Good morning, everyone. It's once again Amir sir in front of you with the fourth lecture of chapter Organic Chemistry. So today we are going to see the IUPAC rule for naming organic compounds. आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयुपेक नोमेनक्लेचर का रूल्स का 3 पॉइंट्स देख लिया था। दोबारा से रिपीट करूं, पहला था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा पॉइंट था नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, नंबरिंग करना था 1 2 3 4, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करना था उसको 1 2 3 4, और कहाँ से नंबरिंग करना था, हमेशा कॉर्नर से। और तीसरा था लोवेस्ट नंबर फॉर फंक्शनल ग्रुप, तीसरा था लोवेस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप के लिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सबसे लिस्ट नंबर मिलना चाहिए और काउंटिंग उधर ही से करना है लॉन्गेस्ट चेन का। चौथा रूल जो है वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। फोर्थ रूल है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रेफिक्स। अगर प्रेफिक्स है, ब्रोमो है, क्लोरो है, आयोडो है, तो अब ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, आयोडो का आई, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आपको लिखना है, अगर तीनों मौजूद है तो हम लिखेंगे प्रेफिक्स उसको जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता हो। अब जैसे ब्रोमो का बी पहले आता है, फिर क्लोरो का सी आता है, तो उसी तरह से प्रेफिक्स का जो है नंबरिंग किया जाएगा, उसका नाम जो है वहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे लिख रहा जा रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रेफिक्स व्हेन देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट the substituent are arranged and named in alphabetical order। उसको अल्फ़ाबेटिकली जो है लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर दिया है, तो अब यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, रॉन्ग क्या होगा वो बतलाया जा रहा है। अब जैसे ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है सब्स्टिट्यूएंट में, लॉन्गेस्ट इन 1 2 3 4 5 जाएगा, यही होगा लॉन्गेस्ट चेन। या इधर से जाए 1 2 3 4 5। अब आप देखिए कि ब्रोमो भी 2 नंबर पे है, क्लोरो अगर उधर से लेते हैं तो वो भी 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। अब सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिस्ट नंबर पे है वहीं से लेते हैं। अब कन्फ्यूज़न क्या है कि ब्रोमो को साइड से लें 1 2 या क्लोरो से लें 1 2, कौन सही होगा? तो आपको देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, बी आता है कि सी आता है? बी आता है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट पहले आए, लिस्ट नंबर पे आए। तो इसीलिए हम लोग किधर से लेंगे, राइट साइड से। 1 2 पे ब्रोमीन आ रहा है, फिर 3 4 पे क्लोरीन आ रहा है, 5 पे 5 लास्ट हो गया। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब 2 नंबर कार्बन से अटैच है सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन, तो अब नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। 4 से क्लोरीन अटैच है तो क्या नाम हो जाएगा, 4 क्लोरो। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 5 का है, तो पेंट हो जाएगा। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, पेंटेन। तो नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। अब ये सही है, लेकिन अगर आप क्लोरो से कर दें तो क्लोरो का सी पहले आता है, जबकि ब्रोमो सी आ रहा है यहाँ पे, फिर ब्रोमो का बी, जबकि अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो याद रखना है कि अल्फ़ाबेटिकली जो हो, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक पोजीशन पे तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली उस सब्स्टिट्यूएंट के साइड से जाएंगे जो पहले आता हो। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट में 7 ही जा रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करना होगा, अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि 4 पे अगर इस साइड से लेते हैं 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है ना, जबकि इधर से लेंगे 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से 3rd नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 पे आ गया मिथाइल ग्रुप, फिर 4 पे आ गया आपका 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। ठीक है, तो अब ई पहले आता है कि एम पहले आता है, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, 1 कार्बन को मिथ कहते हैं, तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है, पहले ई आएगा। तो आपको क्या करना है, अब ठीक है, पहले तो 3rd नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से 4th पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 3rd जिधर सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा उधर ही से लेना है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ 3rd पे आ रहा है तो इधर ही से लेंगे, राइट साइड से 1 2 3, 3rd पे आ गया। 4th पे अब देखिए, 4th पे ये दोनों एक साथ हो गया। ठीक है, ये दोनों कंसिडर किया जाएगा, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल, 1 हाइड्रोजन कम है।
C2H6 होता है, लेकिन C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो अब 4 पे अब E पहले आता है तो अब इसी का नाम करेंगे इथाइल, 4 इथाइल, ठीक है। 3 पे क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने का है, 7 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। या शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं, इथाइल कम्स बिफोर, वही कह रहा है कि इथाइल पहले आएगा फिर मिथाइल, क्योंकि ई पहले आता है एम बाद में आता है, ठीक है। तो चौथी बात समझ गए। अब पांचवा रूल क्या कहता है, न्यूमेरिकल प्रेफिक्स। अब न्यूमेरिकल प्रेफिक्स की बात की जा रही है कि न्यूमेरिकल प्रेफिक्स किसको कंसिडर करेंगे, कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो इफ ए सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। अब क्लोरीन जो है 3 पे भी लगा हुआ है, 3 नंबर कार्बन से भी, 4 से भी लगा हुआ है, तो अब वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रेफिक्स लगाया जाता है। मोर देन वंस द न्यूमेरिकल प्रेफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा आर एडेड बिफोर द नेम ऑफ द ग्रुप। अब देख लीजिए, अब जैसे है आपके सामने, अब लॉन्गेस्ट चेन देखना है तो 1 2 3 4 5 ऊपर चला गया। अब इधर लॉन्गेस्ट में 4 ही जाएगा, अगर स्ट्रेट जाते हैं तो 4 जाएगा, जबकि ऐसे जाएंगे 1 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ गया। जबकि इधर से जा रहे हैं तो 1 2, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, लेकिन अब लॉन्गेस्ट चेन लेना है तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ 4 ही होता तो ऊपर चले जाएंगे 4 5, लॉन्गेस्ट चेन 5 का हो गया। अब इधर से लीजिए 1 2 3 या 1 2, अब देखिए 1 2 यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है थर्ड नंबर पे, जबकि इधर से करेंगे 1 2 2 ही पे आ जा रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट, तो जिधर सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा उधर ही से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब इधर बेटर है कि इधर से करें 1 2 3 4 5 कर लिया। आप देखिए 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है और कहाँ आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 पे भी है मिथाइल ग्रुप सिमिलर ग्रुप और 3 पे भी सिमिलर ग्रुप। तो अब उस केस में क्या करना है, 2 बार नहीं लिखना है कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 न्यूमेरिकल लिख दिया, कितना नंबर पे है, कार्बन से लगा हुआ 2, तो 2 लिख दिया, फिर कॉमा देना है, फिर कहाँ लगा हुआ मिथाइल ग्रुप 3, फिर 3 लिख दिया, फिर डैश देना है छोटा सा, फिर क्या कर देना है, दोनों जगह मिथाइल ग्रुप है तो 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई, DI डाई, और फिर आप क्या लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, लॉन्गेस्ट चेन क्या क्या लगा, 5 कार्बन का क्या है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन हो जाएगा, तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन नाम होगा। रॉन्ग क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से दे दें 1 2 3 तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ना, जबकि यहाँ कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे। बात हुआ कि सब्स्टिट्यूएंट लिस्ट नंबर पे आना चाहिए, पहले आना चाहिए, तो इसीलिए ये ज़्यादा सही हुआ, ये बेटर है, ये आपका सबसे करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। अब अगला 6 नंबर, रूल नंबर 6 क्या कहता है, नंबरिंग फ्रॉम ईच ग्रुप, नंबरिंग फॉर ईच ग्रुप, आपको हर ग्रुप के लिए नंबरिंग करना है। जैसे व्हेन देयर आर 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट एट 1 पोजीशन एज इन द कंपाउंड गिवन बिलो, नंबर आर सप्लाइड फॉर ईच। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक ही कार्बन से 2 सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, मतलब एक ही कार्बन से 2 सब्स्टिट्यूएंट लग गया, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या इसका मतलब क्या एक ही का नाम देंगे, एक ही के लिए 2 नंबर लिखेंगे, नहीं। उस केस में दोनों कार्बन से आप दोनों का जो सब्स्टिट्यूएंट है दोनों का बतलाना होगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने टाइम ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट पहले आना चाहिए, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। अब 6 तो कहीं दिख नहीं रहा है, अगर इधर से जाते हैं तो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल गया 2 नंबर पे, 3 पे भी है, जबकि इधर से जाने पे 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। हमारा काम है कि सब्स्टिट्यूएंट लिस्ट नंबर पे आना चाहिए, पहले आना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में, तो बेटर है लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, तो 2 पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, लेकिन 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट ऊपर नीचे है, 3 पे 1 है, तो अब उसका नाम कैसे करेंगे, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, तो उस केस में क्या करना है कि 2 बार 2 लिखना होगा, क्योंकि 2 ही नंबर कार्बन से दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ऊपर नीचे, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 2 2, ठीक है। अब 3 पे भी सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉमा 3, अब तीनों सिमिलर है तो इसके लिए 3 है तो क्या लिखा जाएगा, ट्राई, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन, तो इसका नाम होगा 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। याद रखना है 2 अल्फा जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बीच कॉमा होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फ़ाबेट के बीच जो है डैश दिया जाता है सेपरेट करने के लिए, ये ध्यान देना है नोमेनक्लेचर के टाइम में। अब हम लोग सबसे लास्ट में लास्ट जो रूल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 7 नंबर क्या है वो देख लीजिए।
7 नंबर लास्ट रूल जो है, वन वर्ड नेम आपको यूज करना है, एक वर्ड का नेमिंग है। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन एज वन वर्ड, numbers are separated from name of the substituent by hyphen जो डैश कह रहे हैं, छोटा डैश, उसको हाइफन कहा जा रहा है, एंड बाई कॉमा फ्रॉम ईच अदर। अब डैश, अब वर्ड है, अब न्यूमेरिकल है तो कॉमा, और न्यूमेरिकल और वर्ड के बीच में डैश दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे देख लीजिए कंपाउंड दिया गया, अब इसका नंबरिंग किधर से कीजिएगा, लॉन्गेशन किधर से लेंगे, काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, काउंटिंग हमेशा कॉर्नर से याद रहे, 1 2 3 4 5। तो अब क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेशन तो यही है 6 कार्बन का, ऐसे तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें लॉन्गेशन लिया 1 2 3, अब इधर से भी लेंगे 1 2 3, बात तो वही पड़ेगा, चाहे लेफ्ट साइड से लीजिए चाहे राइट साइड कॉर्नर से, बात वही, इधर से लिया गया लेफ्ट साइड से, 1 2 3, नीचे चला जाएगा 4 5 6। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है, इसको सर्किल भी किया जा सकता है जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है मेन चेन के अलावा। तो 3 पे है, 3 पे ही आपका इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन को कंबाइंड फॉर्म में बोलना है, कंबाइंड बोलना है, मिथाइल मिथाइल नहीं कहेंगे, इसको कंबाइंड कर देना है, 2 को इथाइल कहा जाएगा। अब 1 है तो मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, ये सॉरी 3 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, 3 पे इथाइल भी लगा हुआ है, फिर 4 पे फिर मिथाइल लगा हुआ है। तो अब ई को पहले बोलते हैं, एम को बाद में, तो अब इसका नाम कैसे कहा जाएगा, तो अब 3 पे इथाइल है, ई पहले आता है, तो अब पहले 3 कॉमा दे दिया, डैश हाइफन हो गया इथाइल, वर्ड और नंबर और वर्ड के बीच में जो है डैश हाइफन देना है, तो 3 इथाइल हो गया। अब मिथाइल कहाँ कहाँ है, तो अब मिथाइल जो है वो आपका 3 पे है, 3 से लगा हुआ ऊपर में और 4 से भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 कॉमा 2 नंबर के बीच में कॉमा 3 कॉमा 4 हाइफन, कितना हो गया मिथाइल ग्रुप 2, तो डाई मिथाइल, लॉन्गेशन कितना है 6 का, हेक्सेन, तो 3 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर खत्म हुआ। अब आपका काम है इसका प्रैक्टिस करना, इसका एक्सरसाइज बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप और इसमें एक्सपर्ट हो पाएँ। ये तो हो गया कि अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उससे हम नाम कैसे लिखेंगे, अगर नाम दिया हुआ है तो उससे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अब दूसरा रूल है, तो राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम आयुपेक नेम ऑफ ए कंपाउंड, तो जस्ट उल्टा हो गया। अब क्या करना है, अब नेम, आपको आयुपेक नेम नहीं लिखना है, अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला आयुपेक नेम से आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, जो नेमिंग होगा उससे स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, क्या करना है, फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉलोइंग प्रोसीजर इज एडेप्टेड। पहला क्या है, नोट द वर्ड रूट जो सबसे बेसिक है, इथ प्रोपेंट हेक्स, वो नोट कीजिए, एंड राइट डाउन द स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन चेन, कार्बन आइटम, कार्बन का जो है स्ट्रेट चेन बनाते जाइए करस्पॉन्डिंग टू द वर्ड रूट के अनुसार। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, नंबरिंग द कार्बन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एंड, किसी कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस कार्बन चेन का। ठीक है, अब सी 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 इस तरह से लिखते जाना है जितना कार्बन हो। थर्ड, नोट द प्राइमरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स क्या है, इन आइन जो भी, उसको नोट कीजिए, विच इंडिकेट द नंबर काइंड एंड पोजीशन ऑफ कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की कितना पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन के पोजीशन पे लगा हुआ है इन द पेरेंट चेन, मेन चेन में। मेक द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाइए। स्पेसिफाई इन द प्राइमरी सफिक्स एंड नेक्स्ट हायर कार्बन, स्पेसिफाई कीजिए कि प्राइमरी सफिक्स क्या है उसमें। तो ये सारा जो है हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। और क्या है, अटैच द फंक्शनल ग्रुप अटैच कीजिए अगर है उसमें, और सब्स्टिट्यूएंट इंडिकेटेड बाय सेकेंडरी सफिक्स एंड सेकेंडरी प्रेफिक्स एट द स्पेसिफिक पोजीशन, उसको मेंशन करना है। फिर क्या है, 5वां पॉइंट, अटैच द हाइड्रोजन एटम। अब लास्ट में हाइड्रोजन एटम अटैच कर दीजिए, जितना बॉन्ड फुलफिल कर रहा है कार्बन का टेट्रावैलेंट होना चाहिए। तो अगर इनके अलावा जो बच जा रहा है बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड रह जा रहा है, टेट्रावैलेंसी नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो उसको हाइड्रोजन डाल देंगे। तो वही लिख रहा है कि अटैच द हाइड्रोजन एटम एट द वैकेंट पोजीशन टू सेटिस्फाई द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। और अंत में लेट अस इलस्ट्रेट दिस रूल्स बाय टेकिंग फ्यू एग्जांपल। तो अब हम लोग फ्यू एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं कि हम लोग नेमिंग कैसे करें।
आप चाहें तो अपना बुक भी यूज़ कर सकते हैं, ये बुक ही से हो रहा है डिस्कशन, आप अपना बुक भी रख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, अगर नोमेनक्लेचर नाम दिया हो 1,2 क्लोरो, पहला है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, क्या है दिया हुआ एग्जाम्पल 1, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो जैसा कि रूल ने कहा कि सबसे पहले क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है। तो वर्ड रूट कौन है इसमें, ब्यूटेन ही है ना, ब्यूट। ब्यूट किसको कहते हैं, कितना कार्बन के चेन को कहते हैं, 4। तो सबसे पहला काम है कि 4 कार्बन का चेन बनाइए, लिखिए। देखिए पहला काम है, एज द वर्ड रूट इज ब्यूट, ब्यूट है, राइट डाउन ए स्ट्रेट चेन ऑफ 4 कार्बन एटम। तो अब 4 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन बनाया गया, इस तरह से बना लेना है। इसको कहते हैं स्केलेटन फॉर्मूला, बस सी लिखा गया, बैलेंस नहीं है, क्या है नहीं है वो नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्केलेटन हो गया। तो पहले स्केलेटन बनाना है, तो 4 कार्बन को सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, क्योंकि ब्यूटेन एन है तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, हो गया ब्यूटेन 4 कार्बन। अब उसके बाद क्या देखना है कि स्ट्रेट नंबरिंग कर देना है इसको, स्ट्रेट चेन को, एक किसी एक एंड से नंबर द कार्बन चेन स्ट्रेटिंग फ्रॉम वन एंड। अब चाहे इस साइड से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5, या इस साइड से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। फिर क्या करना है तीसरा, तो अटैच अब जो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको अटैच कर दीजिए। अटैच क्लोरो एंड मिथाइल ग्रुप, चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, उसको अटैच करना है। तो अब कहाँ अटैच करना है, तो 2 पे क्लोरो है, 2 नंबर कार्बन से क्लोरो लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से मिथाइल भी लगा हुआ है। अब ब्यूटेन 1 ऑल है, तो जो मेन आपका फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट में होगा, सब्स्टिट्यूएंट और प्राइमरी सफिक्स को पहले लिख देते हैं। तो 2 से लगा हुआ है आपका क्या, मिथाइल ग्रुप को क्या फॉर्मूला, CH3, 2 नंबर कार्बन से लगा दीजिए ऊपर। उसी 2 नंबर कार्बन से नीचे क्या लगा देंगे, क्लोरो, क्लोरीन का, क्लोरो का Cl लगा दिया। तो ये हो गया आपका काम। और फिर क्या है, अटैच क्लोरो एंड मिथाइल ग्रुप एट C2 मतलब नंबर कार्बन नंबर 2 से, क्योंकि 2 पे बोल रहा है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल था। और ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल कहने का मतलब अल्कोहल ग्रुप कितने नंबर कार्बन से लगा हुआ है, 1 नंबर से, तो 1 नंबर पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। तो इस तरह से प्राइमरी सफिक्स, आपका सेकेंडरी सफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट जो है या फंक्शनल ग्रुप, वो सारा थर्ड पार्ट में इस तरह से चलाएगा। पहला काम स्केलेटन जितना वर्ड रूट है उसका, उसके अनुसार कार्बन लिख देंगे स्ट्रेट। फिर दूसरा उसका नंबरिंग कर देंगे। तीसरा नंबरिंग के अनुसार सब्स्टिट्यूएंट, प्राइमरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देंगे। फिर क्या है चौथा, अटैच द हाइड्रोजन एटम। अब लास्ट में क्या करना है, हाइड्रोजन एटम जहाँ जहाँ वैकेंट प्लेस है ताकि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। तो अब देखिए चौथा नंबर कार्बन से क्या है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड बनाता है 4, तो बाकी 3 से हाइड्रोजन लगा दीजिए। 3 नंबर वाले से भी 2 तो फुलफिल कर रहा है लेफ्ट और राइट से, तो 2 बॉन्ड और चाहिए, ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा दिया। 2 नंबर वाले कार्बन को जरूरत है नहीं क्योंकि इसका वैलेंसी 4 फुलफिल है। जबकि 1 नंबर से क्या देख रहे हैं, इधर से OH लगा, उधर से C से है, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा देंगे। इस तरह से आप किसी भी आयुपेक नेम से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 भी है आपके सामने, आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं इसको कैसे हुआ। तो नाम क्या है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब बोलिए पहला काम क्या करेंगे, ब्यूट बोल रहा है, वर्ड रूट ब्यूट है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन लिख दिया जाए, स्ट्रेट कार्बन का 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दूसरा काम नंबरिंग कर दीजिए उसको, 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते थे। फिर क्या है, 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल है और 2 पे इन लगा हुआ है 2 नंबर कार्बन से। तो 2 किसको दिखा रहा है, ये कार्बन को दिखाता है, कार्बन के पोजीशन को। तो 2 नंबर कार्बन से क्या लगाएंगे, ब्रोमो, और 3 नंबर कार्बन से कौन सा ग्रुप लगाना है, मिथाइल CH3, और 2 नंबर जो कार्बन है उससे डबल बॉन्ड भी लगेगा, 2 नंबर कार्बन के बीच जो कार्बन है। अब देखिए तीसरे नंबर में, तो अब क्या करना है, मेकिंग डबल बॉन्ड, पहले डबल ही बॉन्ड लगा दिया गया है, ठीक है, बिटवीन C2 एंड C3। अब जैसे ब्यूट 2 इन बोल रहा है तो 2 से लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो अब 1 हो गया 2, तो 2 के बाद लगाना है डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 बोल रहा है मतलब अगर यहाँ पे लगा दे तो 1 इन हो जाएगा 1 नंबर कार्बन के बाद, तो 2 बोल रहा है मतलब 2 के बाद लगाना है डबल बॉन्ड, 2 के बाद हो गया, तो 2 और 3 के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन हो गया, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए, उसी तरह चाहते तो इसमें में लगा सकते थे, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया।
अब फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, 3 से मिथाइल है और 2 से ब्रोमो, तो 2 से Br लगा दिया, 3 से मिथाइल, ठीक है। अब जितना बच गया 4 वैलेंसी फुलफिल करना है, कोवेलेंट बॉन्ड अब फुलफिल कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन इससे लग गया। अब डबल बॉन्ड तो है ही, 2 3 4, अब देखिए यहाँ पे गलत लिया हुआ है बुक में आपके, तो यहाँ पे जो है ये नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि कार्बन का 4 ही बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4 फुलफिल हो गया। अब इसका हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4 फुलफिल है, 1 2 3 4 फुलफिल है, ये यहाँ पे गलत है, ध्यान देना। अब आपको प्रैक्टिस के लिए बुक में दिया गया, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन आयुपेक नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो अब क्वेश्चंस दिया गया है, इसका आयुपेक नेम बतलाना है आपको, स्ट्रक्चर दिया हुआ है पहले, ये आपका होमवर्क है, उम्मीद करेंगे आप लोग इसको बना पाएंगे, इसको बनाइए। जो भी डाउट हो वो आप टेनो पे डाल सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेज नंबर 10 का सर ये क्वेश्चन नहीं बना, आप बतलाइए, बतलाएंगे, ठीक है। उसी तरह इस साइड भी पेज नंबर 15 में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इसका नाम कैसे कीजिएगा, इसका नाम कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप साइड से नंबरिंग करें, तो 1 इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कार्बन के एक चेन को क्या कहते हैं, ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन लिखेंगे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, COOH, तो उसको क्या कहते हैं, ओइक एसिड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन का ई हटा दीजिएगा, क्या कर देंगे, इथेन डैश 1, इथेन 1 ओइक एसिड, या इथानोइक एसिड भी कह सकते हैं। उस तरह से आप सबका नोमेनक्लेचर करेंगे, बतलाएंगे हमको। यहाँ देखिए 2 से लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 4 का है, तो क्या कहलाता है, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन 1 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। उसी तरह इसका क्या होगा, कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, अभी तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा, पीछे हम बतला चुके हैं, तो इधर ही से करेंगे, इसके कार्बन को भी लेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चिन्ह है पेंटेन। अब पेंटेन के 2 नंबर से कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन ई हटाकर कहाँ पे लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से लगा 2 ओन, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। इसी तरह से इसका क्या नाम होगा, प्रोपानोइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड लेंगे। उसी तरह इसका नाम क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथेन, ये इथ हो जाएगा। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 से आएगा पहले, इधर 1 2 ही पे आ रहा है, कहीं से कीजिए, तो ब्यूट 4 कार्बन हो गया, ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट 2 वाई यानी आइन, ब्यूट 2 आइन हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन या ब्यूटाइन भी कहेंगे, वो भी सही है। आंसर भी दिया हुआ है, देखिए ब्यूट 2 आइन मिला लेना है। और भी प्रॉब्लम है, नाम दिया हुआ है, उससे स्ट्रक्चर बनाना है, ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग जो है डिटेल देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का, ओपन चेन, क्लोज चेन, सीरीज जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो डिटेल देखने जा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर कैसे होगा, एग्जाम्पल्स क्या होगा, उसके यूजेस क्या हैं, सारी बात। तो हेडिंग है क्या हमारा, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन पता है आपको कि क्या कंटेन करता है हाइड्रोकार्बन, नाम ही बतला रहा है, हाइड्रोजन और क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन और क्या होगा, कार्बन होगा। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर है कि हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मे बी कंसिडर्ड टू बी डिराइव फ्रॉम देम बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मतलब कहने का कि और हाइड्रोकार्बन मेन है, वो पेरेंट है, वो मेन है, उसमें से अगर हाइड्रोजन हटा करके कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें तो उससे क्या होगा, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया जा सकता है रिप्लेस करके, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स कितना तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 तरह का हाइड्रोकार्बन है, पढ़ चुके हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो पहला है ओपन चेन को क्या कहते हैं, एसाइक्लिक भी कहते हैं, और क्या कहते थे, एलिफैटिक भी कहा जाता था। दीज आर द कंपाउंड इन विच फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन एटम आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट, जुड़े नहीं होते हैं, अगर जुड़ जाएंगे तो साइक्लिक हो जाएंगे, जबकि कैसा है, एसाइक्लिक, ज्वाइन टू ईच अदर। द ओपन चेन ऑफ कार्बन में भी स्ट्रेट और ब्रांच, स्ट्रेट हो सकता है और ब्रांच में भी हो सकता है। दूसरा टाइप क्या है हाइड्रोकार्बन का, क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसी को एरोमेटिक भी कहा जाता है।
तो कंपाउंड हैविंग क्लोज चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल क्या हो गया? बेंजीन, बेंजीन क्लोज है आपका 6 कार्बन का चेन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ओपन चेन ए साइक्लिक, या जिसको हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कह रहे थे, उसका कितना टाइप है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग देख रहे हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हैव बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना है कि एलिफैटिक, जिसको ओपन चेन भी कह रहे हैं, जिसको ए साइक्लिक भी कह रहे हैं, साइक्लिक नहीं, उसको फिर डिवाइड किया जाता है 2 सब पार्ट में। एक का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला है, जैसे एल्केन, जिसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस आएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आएगा? तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्ड से वो बॉन्डेड हो, वैसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन्स। तो उनको क्या कहते हैं बतला चुके, एल्केन्स कहेंगे। एग्जाम्पल होंगे उसके। Thus, we can say that an alkane is a hydrocarbon in which carbon atoms are connected by only single covalent bond. There are no double or triple bond. Double और triple bond नहीं होगा alkane में। अब एग्जाम्पल क्या होगा एल्केन का? पहला मेंबर कौन है? एल्केन होमोलोगस सीरीज देखा था एल्केन का, पहला मेंबर कौन है? मिथ, एन लग गया, मीथेन CH4, इथ एन लग गया C2H6। कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन बतलाए थे, ऐसे भी निकाल सकते हो, या CH2 जोड़ दो मीथेन में तो इथेन आ जाएगा। तीसरा क्या? जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए CnH2n+2। एन किसको दिखा रहा है? नंबर ऑफ कार्बन को 2 होगा तो एन की जगह पे 2 हो जाएगा C2H6। प्रोपेन है तो C3H8, ब्यूटेन है C4H10, बढ़ते जाइए। आर ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे ओनली कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एज शोन बिलो। अब स्ट्रक्चर इसका ओपन करके दिखाया जा रहा है। मीथेन, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, टेट्रावैलेंसी फुलफिल कर रहा है। इथेन में क्या होगा? 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से और बाकी 3 साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी कंप्लीट कर रहा है अपना टेट्रावैलेंसी 3 C2H6। उसी तरह प्रोपेन है, प्रोपेन में C3H8, यहाँ पे देख रहे हैं ना C3H8, CCC लिख दिया, अब बाकी से हाइड्रोजन लगा देना है 4 बॉन्ड। उसी तरह से ब्यूटेन भी है आपका। अब जनरल फॉर्मूला वगैरह हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जनरल फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब 2 नंबर में वही जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन का क्या होगा? CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन। n किसको दिखाता है? कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उस मॉलिक्यूल में। फिर इसी में इफ एन एल्केन हैज 1 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलिए उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो C1 CnH2n लेते हैं ना, तो C1 हो जाएगा n की जगह पे, H2 n की जगह क्या हो जाएगा? 1+2 CnH2n+2 क्या आ जाएगा? CH4 मीथेन। इसी तरह 2 ले लेते तो C2H6 आ जाता। फिर इफ एन एल्केन हैज 2 कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। अब जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C2H2 इंटू 2 + 2 क्या आ जाएगा? C2H6। बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 एल्केन को लेकर के यूज़ करके आपको याद ये रखना है कि n इक्वल्स टू अगर 4 बोल रहा है तो क्या वो कहलाता है? उसको ब्यूट कहते हैं। 6 बोल रहा है, n इक्वल्स टू 6 है, हेक्स होगा, या हेक्स दिया हुआ है तो n इक्वल्स टू कितना होगा? 6 होगा। तो उसके अनुसार आप फॉर्मूला बना सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं फॉर्मूला। फिर क्या है? एल्काइल ग्रुप, the group formed by removal of 1 hydrogen atom from an alkane molecule is called alkyl group और alkyl radical। alkyl radical भी कहता है, बतलाया था ना। मीथेन है तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4।
CH4 है मीथेन का, अब एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए इससे, तो CH3 हो जाएगा, एक बॉन्ड रह जाएगा इसका खाली, तो उसको क्या कहेंगे, मिथाइल। उसी तरह C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, C2H5, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, नाम क्या होगा, इथाइल। तो उसी से बना एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन कम होता है। तो जनरल फार्मूला में +1 है, +2 नहीं है, एक हाइड्रोजन कम है, तो क्या आ जाएगा जनरल फार्मूला एल्काइल का, CnH2n+1, एक बॉन्ड खाली है। तो अब देख लीजिए CnH2n+2 होता है एल्केन का, तो एल्काइल का क्या होगा, -H कर देंगे, CnH2n -1 हो जाएगा। अब इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिया आपको कि एल्काइल रेडिकल या एल्काइल ग्रुप का ही बात वही है, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। तो एल्केन ही सीरीज से एक हाइड्रोजन कम कर दें, उसको एल्काइल कहा जाएगा। अब जैसे मीथेन है CH4, तो अब एक एल्काइल फॉर्म उसका क्या हो जाएगा, मिथाइल। इथेन है C2H6, तो उसका एल्काइल रेडिकल क्या होगा, इथाइल। प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो पहला टाइप हो गया, पहला देख लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में पहला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या था, बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब क्या आएगा इसमें, एल्कीन और एल्काइन आएगा। तो ए हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये सब ध्यान देना है आपको कि एल्केन में सी सिंगल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इथेन में क्या है, C2H6 एल्केन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, सो इट शुड बी रिटन एज CH3 भी लिख सकते हैं C2H6 को, ठीक है। CH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही क्या है, सही है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इथिलीन, इथिलीन किसको कहते हैं, इथीन का ही दूसरा नाम, कॉमन नेम, ट्राइवेलेंट जो पढ़े थे हम लोग, उसी का कॉमन नेम क्या है, इथिलीन भी है। इथीन का, ईन मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। तो अब देखिए C2H4 होता है इथीन, कार्बन के डबल से दो डबल हाइड्रोजन होता है CnH2n+2, ठीक है। तो C2H4 या इस तरह से लिख देंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और उधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, CH2 एंड इथिलीन, एसिटिलीन, तो एसिटिलीन कॉमन नेम किसका है, आयुपिक नेम क्या होगा, एसिटिलीन। इथाइन को एसिटिलीन कहते हैं। इथ मतलब 2 कार्बन और आइन मतलब उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड। तब देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन। जनरली फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C2H2। तो याद रखना है एसिटिलीन कॉमन नेम है इथाइन का, और इथीन का कॉमन नेम क्या हो गया, इथिलीन, C2H4, ठीक है। आर 2 इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज इथिलीन कंटेन ए डबल बॉन्ड एंड एसिटिलीन कंटेन क्या कंटेन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। एग्जाम्पल्स ऑफ सम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया गया, अब देख लीजिए इथीन या इथिलीन लिख रहा है, एल्कीन सीरीज का मेंबर है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और 2 बॉन्ड और बच गया, उससे हाइड्रोजन लगा हुआ, प्रोपीन होगा। तो अब किसी 1-2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं कि फिर इसके बाद फिर डबल बॉन्ड डाल दीजिए, किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, बस एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो प्रोपीन हो गया, 3 कार्बन, प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं इसको, देख लीजिए। इसी तरह इथाइन हो गया, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इधर इधर H लग गया, एसिटिलीन भी कहते हैं इसको। अब फिर जो है उसी तरह से टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही था, एल्केन, जबकि टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना है, 2 तरह का, एल्कीन और एल्काइन है, ठीक है। तो अब देख लीजिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर सब डिवाइडेड इनटू एल्कीन एंड एल्काइन according as they contain triple bond, double bond and triple bond in between carbon. अब जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या है, CnH2n, मतलब कार्बन के डबल हाइड्रोजन होता है। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4। तो अब समझिए अगर डबल है हाइड्रोजन कार्बन का, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वही एल्कीन हो गया। तो जनरल फॉर्मूला एल्कीन का CnH2n होगा। एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कीन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। इफ एन एल्कीन हैज 2 कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल देन n इक्वल्स टू क्या होगा, 2। अब जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2। अब +2 तो है नहीं, एल्कीन तो है नहीं, एल्कीन तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। अगर 3 कार्बन होगा तो C3H6, ठीक है। उसी तरह एल्काइन का जनरल फॉर्मूला एल्काइन का क्या होता है, CnH2n -2, याद रखना है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया।
कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन होता है, जबकि एल्केन में +2 होता है, डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। तो CnH2n-2 where n denotes number of carbon atom in one molecule of alkyne। अब फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्काइन क्या होगा? कार्बन किसी 2 कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इफ एन एल्काइन हैज 2 कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल n इक्वल्स टू क्या होगा? 2, जनरल फॉर्मूला क्या दीजिएगा? C2H2 इंटू 2 -2। अब क्या आ जाएगा? C2H2, ऐसे फॉर्मूला से निकाल लिया। CnH2n-2 से ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो गया, या क्या करना है? कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन। अब जैसे कोई पूछ दे कि बतलाओ ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ब्यूट का मतलब कितना कार्बन होगा? 4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? C4 हो जाएगा, C4 हो गया। CnH2n इंटू -2, ठीक है, क्या आ जाएगा? C4H6 आ जाएगा। या एक ट्रिक क्या लगाना है हमको, अब इतना नहीं लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? कार्बन कितना है? 4, कितना कार्बन है? 4। कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो कार्बन का डबल कितना होगा? 8, 8 में 2 कम कीजिए 6, तो C4H6 हो जाएगा। अब उसी तरह कोई पूछ दे हेक्साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो 6 लिख दिया, वाइन लगा हुआ है, मतलब डबल, कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो C6H डबल 12 होता है, 2 कम कर देंगे 12 में, तो C6H10, ये क्या हो जाएगा आपका? हेक्साइन। बनाने का तरीका क्या है? इस तरह से 6 कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, ठीक है। अब नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 दे दिया नंबरिंग, ठीक है। अब पहला वाले से लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सबसे हाइड्रोजन लग जाएगा। अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, चारों बॉन्ड फुलफिल कर रहे हैं, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाते जाइए। उस तरह से देखिएगा C6H10 आ जाता है, पहले वाले से लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने, अब देख लीजिए C3 3 कार्बन है तो C3H4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एल्काइन सीरीज भी एंड हुआ। अब यहाँ पे डिटेल दे रहा है, एल्केन सीरीज का देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? एल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ से जो है इसका डिटेल स्टार्ट होगा, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो सारा चीज़। साइड में भी देखते जाएंगे कि नेम एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 3 एल्कीन। पहला 3 एल्कीन का नेम क्या होता है, उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो ये कॉमन नेम दिया हुआ है। इथिलीन 2 होगा, ठीक है। C2H4। प्रोपिलीन खुद से बना के देख सकते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ये जो दे रहा है इस पे ध्यान नहीं देना, आप जनरल फॉर्मूला से इसको निकाल लीजिएगा कि प्रोपिलीन कह रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, और प्रोप का मतलब होता है 3, ठीक है, और उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो प्रोपिलीन कह रहा है। इथिलीन हो गया, डबल मतलब एल्कीन सीरीज का है तो डबल हो जाएगा, C3H6 हो गया। ब्यूटिलीन कहेगा तो क्या होगा, C4H हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर वगैरह जो है ये भी देख सकते हैं। एल्कीन हैज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको C2H4 को कैसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी सही है। जबकि फर्स्ट 3 एल्काइन सीरीज का क्या कहलाता है, इथिलीन, एसिटिलीन कहते हैं उसको, 2 कार्बन वाले को एसिटिलीन या इथाइन, आयुपिक नेम होगा, ये कॉमन नेम दिया। इथाइन हो गया, तो C2H2 डबल से 2 कम, C3H4 C4H8, तो इस तरह से इसको यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अब हम लोग अगले क्लास में एल्केन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, कैसे बनता है, क्या क्या उसका यूज़ है नहीं है, वो सारी चीज़ अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।